दोस्तों, आज की कहानी में हम एक अमीर शख्स को देखते हैं जो अपने प्यार को खो देने के बाद अपनी वाइफ को बार बार क्लोन करके मार डालता है ताकि नए क्लोन से अपना प्यार वापस पा सके। लेकिन यह उसके लिए एक बहुत बुरा आइडिया साबित होता है, जिसके नतीजे में उसकी अपनी जान चली जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक नए शादीशुदा जोड़े हेनरी और एलिजाबेथ से, जो अपनी शादी के दिन अपने घर पहुंचते हैं। घर में उनका स्वागत घर की देखभाल करने वाली क्लेयर और हेनरी का अंधा बेटा ओलिवर करते हैं। एलिजाबेथ घर की खूबसूरती देखकर काफी मोहित हो जाती है। बड़े शीशे की खिड़कियां और घर भी एक शाही महल की तरह जो जंगलों के बीचों बीच बनी होती है। उसके बाद शाम को डिनर के दौरान एक शानदार टेबल लगाई जाती है। अच्छे से ट्रेन किए गए सर्वेंट सेवा कर रहे होते हैं और उसके बाद हेनरी अपनी दुल्हन के साथ रोमांस करता है। अगली सुबह को जब वो दोनों उठते हैं तो हेनरी उसे अपनी शाही हवेली का दौरा कराता है, जहाँ पर वो महंगे डेकोर, रंग बिरंगी पेंटिंग्स और कीमती आर्ट पीस एलिजाबेथ को दिखाता है। उसके बाद हेनरी उसे एक खास वार्डरोब दिखाता है जो हेनरी ने फैशनेबल कपड़ों से भरा हुआ रखा था, जिसे एलिजाबेथ देखकर बहुत खुश होती। हर कमरा दूसरे कमरे से ज्यादा डिजाइन किया गया था और सारे दरवाजे बायोमेट्रिक लॉक से सुरक्षित थे। उसके बाद एलिजाबेथ ने एक फ्रॉस्टेड ग्लास डोर देखा जो कॉरिडोर के कोने में था और हेनरी से पूछा कि इसके पार क्या है। हेनरी ने जवाब दिया कि यह वो जगह है जहां तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए। एलिजाबेथ ने इस पर आपत्ति की, लेकिन हेनरी ने समझाया कि अगर वो चाहे भी तो नहीं जा सकती क्योंकि हर जगह लॉक लगे हुए हैं। हेनरी बात को यहाँ वहाँ कर देता है और एलिजाबेथ के साथ रोमांस करने लगता है और यह सब क्लेयर देख रही होती है। अगली सुबह को जब हेनरी काम पर चला जाता है, जब एलिजाबेथ की आंख खुलती है तो वो हेनरी को बिस्तर पर नहीं पाती, तो वो उठकर पूल में तैरती है और ताजगी से नीचे चली जाती है जहां वो घर के आसपास घूमती है। एलिजाबेथ क्लेयर से पूछती है कि वो कितने वक्त से यहाँ काम कर रही है और शर्माते हुए पूछती है कि हेनरी जैसे मशहूर स्कॉलर ने उसे क्यों शादी की, लेकिन क्लेयर ने जवाब नहीं दिया। एलिजाबेथ दिन भर किताबें पढ़ती है, कपड़े और ज्वेलरी पहनती है और शीशे के सामने नाचती है। शाम को वो क्लेयर और ओलिवर को घर से निकलते हुए देखती है। उसके बाद रात को एलिजाबेथ को नींद नहीं आती और वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और घर में घूमती है, बेखबर कि वो फॉरबिडन रूम तक पहुंच गई है और वो अंदर चली जाती है। दरवाजे के पीछे एक कमरा है जो लेबोरेटरी जैसा लगता है। सेंसर्स और डिवाइसेस उसके आसपास हैं। एलिजाबेथ एक बटन दबाती है और अचानक एक दरवाजा खुलता है जिसमें एक ग्लास कैप्सूल में एक जवान लड़की का जिस्म पड़ा होता है। उसकी मुंह में ट्यूब लगी हुई है। डर से एलिजाबेथ भाग जाती है, लेकिन अचानक वो एक टेबल से टकराती है जिससे उसकी उंगली में चोट लगती है। वापस कमरे में आकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और हेनरी को फोन करने लगती है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वो फोन नहीं कर पाती और वो और भी नर्वस हो जाती है। सुबह को जब वो जागती हैं तो देखती हैं हेनरी अपनी पियानो पर बैठकर पियानो बजा रहा है। जब हेनरी उसकी बैंडेज की हुई उंगली देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो एलिजाबेथ खुद को माफ कर देती है कि वो बस कंफ्यूज है। हेनरी धीरे से कहता है कि वो इतनी अच्छी झूठ बोलती है कि डर लगता है। एलिजाबेथ को दुख होता है। उसका पति आसानी से उसकी झूठ को पकड़ लेता है। रात को एलिजाबेथ नींद का नाटक करती है, लेकिन वो सुन लेती है कि हेनरी फॉरबिडन रूम की तरफ जा रहा है, तो वो चुपके से उसके पीछे चलती है। अचानक हेनरी अंधेरे से निकलता है और एलिजाबेथ को नफरत से देखकर उसे डांट दे देता है। एलिजाबेथ अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, यह कहती हुई कि उसने कुछ भी फॉरबिडन नहीं देखा, लेकिन हेनरी समझाता है कि उसकी नाफरमानी ही मायने रखती है। डर से एलिजाबेथ भागती है, लेकिन उसे हर जगह के दरवाजे बंद मिलते हैं। हेनरी उसका पीछा करता है और सीढ़ियों पर उसका पीछा करके उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो उसे मेटल पोकर से मार देता है। अगले सीन में हेनरी, क्लेयर और ओलिवर लॉन पर एक कब्रिस्तान बनाते हैं और एलिजाबेथ की लाश को अंदर डाल देते हैं। फ्यूनरल के बाद वो टेबल पर बैठते हैं। क्लेयर कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हेनरी जवाब देता है कि यह अंत नहीं है। 6 हफ्ते बाद हेनरी एलिजाबेथ की कॉपी को अपने घर लाता है। वही बातें, वही हरकतें। हेनरी उसे कहता है कि फॉरबिडन रूम में ना जाना। एलिजाबेथ वादा करती है कि वो यह नहीं करेगी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जबकि क्लेयर उन्हें साये में देख रही होती है। रात को एलिजाबेथ नींद नहीं ले पाती। वो घर में घूमती है और किचन में क्लेयर को देखकर बातचीत करती है। क्लेयर को चेतावनी देना चाहती है, लेकिन हेनरी आ जाता है और अपनी वाइफ को बेडरूम तक ले जाता है। सुबह को हेनरी चला जाता है, कहकर कि एलिजाबेथ अच्छी लड़की बने। वो घर के अंदर घूमती है, क्लेयर या ओलिवर को ढूंढती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बोर होकर वो फिर से कपड़े और ज्वेलरी ट्राई करती है और रात को पियानो बजाती है लिविंग रूम में। फॉरबिडन रूम उसे अपनी तरफ खींचता है और एलिजाबेथ उसमें एंटर कर लेती है, लेकिन तभी वो चिल्लाकर भाग निकलती है क्योंकि उसने भी वही क्लोन्स देखी जो पहले की एलिजाबेथ ने देखी थी। उस रात वो एक बुरा ख्वाब देखती है जिसमें ग्लास कैप्सूल वाली लड़की जो उसकी तरह दिखती थी
अपने सार्कोफागस से बाहर आकर उसके कमरे में आती है। इस दौरान हेनरी भी आता है और देखकर कि उसकी वाइफ डर रही है, एलिजाबेथ बाथरूम में चली जाती है। हेनरी समझ जाता है कि उसकी वाइफ ने उसकी बात नहीं मानी थी। वो ढूंढकर उसे पकड़ लेता है और उसे सांस लेने नहीं देता, लेकिन एलिजाबेथ अपने पैर से उसे मार देती है और भाग जाती है। हेनरी उसका पीछा करते हुए पूरे घर में घूमता है, किचन तक पहुंचता है, एलिजाबेथ चाकू के साथ अपने आप को डिफेंड करते हुए। लेकिन हेनरी के पास ईथर से भरा एक टैम्पोन है। वो पियानो बजाना शुरू कर देता है और एलिजाबेथ रिलैक्स होती है, लेकिन यह एक चाल होती है। रिकॉर्ड चलती है जब हेनरी धीरे धीरे उसके हाइडआउट के पास आता है और उसे पकड़कर वो टैम्पोन उसके चेहरे पर रख देता है। लगता है कि वो हार गई है, लेकिन एक आखिरी मूव में एलिजाबेथ उसे पीछे से छुरी मार देती है। दोनों जमीन पर खून में पड़े होते हैं। जब एलिजाबेथ होश में आती है तो देखती है कि हेनरी मर चुका है। वो हेनरी के हाथ की अंगुली का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलती है और फौरन खून साफ करने लगती है। उसके बाद वो हेनरी के जिस्म को कपड़ों में लपेटकर एलिवेटर तक घसीटते हुए ले जाती है और खून से गंदे कपड़ों को जला देती है। जब वो हेनरी का फोन चेक करती है तो उसमें वो देखती है कि क्लेयर की काफी रिंग्स आई होती हैं। तो एलिजाबेथ फौरन इमरजेंसी कॉल करती है मदद लेने के लिए, लेकिन उसको अपने एरिया का लोकेशन नहीं पता होता। उस बात जब क्लेयर और ओलिवर घर में एंटर करते हैं, एलिजाबेथ उन्हें देखकर सब कुछ ठीक होने का नाटक करती है। जिंदा और बेहाल एलिजाबेथ को देखकर क्लेयर हैरान हो जाती है। एलिजाबेथ दावा करती है कि हेनरी ऊपर आराम कर रहा है। क्लेयर किचन की तरफ जाती है, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से गिर जाती है और फोन उठाकर मदद बुलाती है। एम्बुलेंस क्लेयर को ले जाती है। एलिजाबेथ निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर कहता है कि अगर वह दरवाजा खोलकर बाहर गई तो वह उसकी मदद नहीं कर सकता। उसे समझ आता है कि हेनरी मर चुका है। डर से एलिजाबेथ कोशिश करती है कि अपनी सफाई दे कि यह सब अपने आप को बचाने से हुआ था। ओलिवर उसे तसल्ली देता है कि वह भी हेनरी को नफरत करता था और उसे बॉडी से छुटकारा पाने में मदद करेगा। ओलिवर उसे पास में एक घर दिखाता है और कहता है कि वे वहां साथ रह सकते हैं। एलिजाबेथ पूछती है कि वह कौन है। ओलिवर बताता है कि वह हेनरी की वाइफ के 6 क्लोन्स में से एक है, नंबर 5। एलिजाबेथ शॉक हो जाती है। ओलिवर उसे मशवरा देता है कि जितना दूर हो सके भाग जाए, वह सेफ से पैसे निकाल सकती है। एलिजाबेथ अपने कमरे में जाकर अपनी चीजें पैक करने लगती है। ओलिवर क्लेयर का डायरी लेकर उसके साथ आता है। वह उसे पढ़ने को कहता है और जब वह उसकी हैंडराइटिंग समझने की कोशिश करती है तो ओलिवर दरवाजे बंद कर देता है। एलिजाबेथ समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वह कहती है कि उसे बाहर निकालने दिया जाए, लेकिन ओलिवर अपना फैसला नहीं बदलता। उम्मीद छोड़ते हुए एलिजाबेथ क्लेयर का डायरी पढ़ना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि क्लेयर को हेनरी से काम करने का बुलावा आया था, क्योंकि वह एक मशहूर जेनेटिसिस्ट थी। जब वह साइंटिस्ट के घर पहुंची तो उसकी मुलाकात ओलिवर से हुई, लेकिन जब उसे समझ आया कि वह किस काम में शामिल हो रही थी तो वह डर गई थी, क्योंकि वह अपने आप को एक ट्रैजिक और समझ से परे मोहब्बत की कहानी के बीच पाई थी, जो न समझ आने वाली थी, न अच्छी और न मुमकिन थी। हेनरी ने बताया कि उसकी वाइफ का इंतकाल बाद में हुआ था, जब वह ओलिवर को जन्म दे रही थी एक रेयर बीमारी से, जिसमें उसके जीन अचानक और बहुत ज्यादा खत्म हो गए थे। शदीद गम में डूबा हुआ हेनरी अपनी वाइफ के सेल्स को क्लोन करके 6 कॉपीज बनाता है, लेकिन वह बीमारी उनमें भी सामने आ जाती है। समय खरीदने के लिए हेनरी ने क्रायोजेनिक चैम्बर्स बनाए और उनमें बॉडीज को स्टेसिस में डाल दिया। जब क्लेयर ने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया तो सिर्फ 4 कॉपीज बची थीं। उसने काम शुरू किया और बीमारी के जीन्स को डिकोड किया। इस दौरान हेनरी अपने सब्जेक्ट्स के लिए मैसेजेस रिकॉर्ड करता और म्यूजिक बजाता था ताकि उनकी यादें बनती रहें। लेकिन लेटेस्ट एलिजाबेथ को बस कुछ ही सेकंड्स की यादें थीं और उसके अंदर की असली दुनिया काफी कमी थी। उसकी शारीरिक स्थिति इतनी जटिल हो गई थी कि उसके शरीर को संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन वह लैब में गई और डर से भाग गई। पुलिस ने उसे ढूंढा और हेनरी के घर ले आई, जहां क्लेयर ने उसे अपनी बीमार भतीजी समझ लिया। लड़की के अजीब इल्जाम को मानसिक विकार समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। एलिजाबेथ पढ़ाई में इतनी मशगूल हो गई थी कि जब ओलिवर डिनर के लिए दावत लेकर आता है, एलिजाबेथ उस पर हमला कर देती है और कोड मांगती है। ओलिवर कोड देने के लिए राजी नहीं होता तो एलिजाबेथ उसे मारने की धमकी देती है और ओलिवर कोड दे देता है। लड़की लैब में जाकर देखती है कि ओलिवर अपनी लेटेस्ट 6 एलिजाबेथ क्लोन के शरीर पर काम कर रहा है। वह उसे कहता है कि वह क्लोन का सिर सपोर्ट करे, जबकि नंबर 5 अपने क्लोन का सिर उठाती है। ओलिवर उसे सेडेटिव इंजेक्ट कर देता है और एलिजाबेथ ख्वाबों और हेलुसिनेशंस में अपने पहले क्लोन की यादों को देखना शुरू कर देती है। उसके बाद एलिजाबेथ एक कमरे में जागती है, बिस्तर से बंधी हुई, अपने आप को आजाद नहीं कर पाती और फिर से वह क्लेयर का डायरी पढ़ने लगती है। महिला याद करती है कैसे उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखा, लेकिन एक हफ्ते बाद वह क्लोन मर गया। क्लेयर को समझ आ गया कि न्यूरोडिजेनरेशन फिर से शुरू हो गई थी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। हेनरी उदास था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था।
उसने इतने सारे साल जाया की और पागल की तरह बर्ताव किया, लेकिन क्लेयर का कहना था कि उसने एक मोहब्बत करने वाले की तरह एक्शन लिया। उनके बीच एक रिश्ता बन गया था। ओलिवर फिर से कमरे में आता है और पूछता है कि क्लेयर ने उसके बारे में डायरी में क्या लिखा। एलिजाबेथ बताती है कि क्लेयर ने हेनरी के साथ अफेयर शुरू किया था तीसरे सब्जेक्ट के मरने के बाद। महिला को नहीं पता था कि हेनरी ने सैंपल्स में बदलाव किया था। इसका मतलब है कि क्लेयर का कोई कसूर नहीं था। उसने बीमारी को रोक लिया था और बाकी क्लोन्स स्वस्थ थे। ओलिवर बताता है कि अपने बचपन में उसने एलिजाबेथ की तारीफ की थी क्योंकि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, क्योंकि पहले वह उसे देख सकता था। एक दिन ओलिवर ने हेनरी को लड़की को किस करते देखा और उस रात उसने ओलिवर को अंधा कर दी। सारा कुछ सुनाने के बाद ओलिवर चला जाता है और एलिजाबेथ फिर से डायरी पढ़ते हुए कहती है कि क्लेयर ने अपना अफेयर खुद खत्म किया क्योंकि एलिजाबेथ के साथ मुकाबले में जीना मुश्किल था। इसके अलावा हेनरी अपने दर्द के बारे में बात करता था, अपनी महबूबा को खोकर। अब वह अपनी पहली शादी की रात को फिर से जीने का ख्वाब देखता है। क्लेयर को एलिजाबेथ के बच्चे देने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और उसने समझ लिया कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं था, वह खुद था। उसने खुद को बनाया था क्योंकि उसे डर था कि एलिजाबेथ उसके अब के रूप को नहीं चाहेगी। सुबह एलिजाबेथ उठती है और अपने गाला के पास कांच के सिजर्स महसूस करती है। ओलिवर उससे कहता है कि वह बताए कि क्लेयर ने उसके बारे में डायरी में क्या लिखा। एलिजाबेथ मानते हैं कि क्लेयर ने उसे हेनरी का क्लोन समझा था, लेकिन यह सच नहीं है। हेनरी ने एक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था, इसलिए ओलिवर हेनरी नहीं है। एलिजाबेथ पूछती है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, और उसे अपने पास बुलाती है। वह अपनी पैंट्स उतार कर उसे पास बुलाती है। ओलिवर अपनी लालच को रोक नहीं पाता और उसके पास आता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे जमीन पर गिरा देती है और उसे मारना शुरू करती है। उसे चाबी लेने के और बाहर जाने का कोड मांगती है। उस वक्त दूसरी एलिजाबेथ कमरे में आती है, हाथ में बंदूक लिए। दोनों क्लोन्स एक दूसरे को देखती हैं, बिल्कुल मिलती जुलती। ओलिवर कोशिश करता है कि नई एलिजाबेथ को कन्विंस करे कि जो कमरे में है वह असली नहीं है और उनका दुश्मन है। पांचवी एलिजाबेथ कहती है कि यह सच नहीं है, वह हॉस्टेज है और वह सिर्फ जाना चाहती है। ओलिवर की बात मानकर छठी एलिजाबेथ कहती है कि दूसरी को जमीन पर लिटा दे, लेकिन पांचवी एलिजाबेथ ओलिवर को अपनी जान बचाने के लिए डायल बनाती है और दूसरी क्लोन से कहती है कि बंदूक को नीचे रखो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन आखिरकार वह गोली चला देती है जो ओलिवर को लग जाती है, जिससे ओलिवर मर जाता है और पांचवी क्लोन को छोटी सी चोट लगती है। वह भागती है जबकि छठी क्लोन ओलिवर के ऊपर आंसू बहा रही होती है। चोट लगी हुई एलिजाबेथ घर से भाग जाती है। उसके जहन में सारी यादें और तस्वीरें आती हैं और ये सब क्लोन्स एक हो जाती हैं। एक गोली की आवाज सुनाई देती है। आखिरी एलिजाबेथ अपने डबल को मार देती है। सुबह एलिजाबेथ देखती है कि एक टैक्सी घर के सामने रुकती है जहां से क्लेयर निकलती है। वे दोनों दरवाजे के पास मिलती हैं। एलिजाबेथ सब कुछ क्लेयर को दे देती है क्योंकि वह इसके लायक है और खुद एलिजाबेथ अकेली रास्ते पर निकल पड़ती हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म हमें कई एथिकल सवालों पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक साइंटिस्ट अपनी खोज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है? क्या बिना इज्जत के क्लोनिंग करना जुर्म नहीं है? क्या प्यार हिंसा को जस्टिफाई कर सकता है? और हम इंसान को ऐसे जज्बात से कैसे बचाएं? आपके ख्याल में क्या सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें।